नाउ इसमें कहता है कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में स्केल बिल्डर सेट 1 असट जो है उसके लिए नाउ हियर ही सेज दैट मुझे इसका इससे स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है. सो लेट्स राइट डाउन. ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ओके, लाख, 10 लाख. ओके, दिस इज व्हाट इट है. अब मुझे नंबर सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो मेरा नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं देखेंगे यहाँ से बनाने की. स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर उसने ऑप्शंस क्या दिए, 1336. ओके, 336 उसने नंबर्स दिए हैं. 1346 एंड 4360 गिवन है. ओके, तो मैं नंबर्स लिखती हूँ. दिस इज 1 0 3 4 3 6 0. ओके, दिस इज द नंबर. मतलब 10 lakhs 34 नहीं या 10,34,360 इज द नंबर. अब इसके अंदर इस नंबर में से कौन सा नंबर आ रहा है? कैन यू सी 1346 टुगेदर? नहीं, दिस इज नॉट देयर. 336 टुगेदर नहीं है. 1336 टुगेदर नहीं है. क्या है? 4360 यहाँ पर है. सो 4360 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Going on with the second question. In the second question, it says that 4 is given 100,000 या फिर 1 lakh is given 8,000 and 700 is given. Now ये मुझे 6 digit number बनाना है. 6 digit number कैसे बनेगा? अगर मैं इन numbers को, these are the numbers just given to me randomly. ये ones है, तो ये मैं डालती हूँ, boxes बना देती हूँ मैं, because it becomes easy for us to fill in the numbers. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ओके, crore, 10 crore. मैंने सारे बना दिए. यूनिट्स की प्लेस पे 4 है. ये 8,000 की प्लेस पे है. 1000, ओके, 1000 की प्लेस पे 8 है. ओके, एंड 700 की प्लेस पे ये है. ओके, और ये किधर है? लाख की प्लेस पे, 1 लाख की प्लेस पे ये आ रहा है. कितने जीरोस है? 5 zeros. 1 2 3 4 5 zeros एंड देन 1 इज कमिंग हियर. बीच में जो डिजिट्स हो जाएंगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो 0 हो गया. सो द नंबर बिकम्स 108704 विल बी द नंबर फॉर दिस वन विच इज फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स. क्योंकि इसने ऐसे ही दिया है मुझे. ओके, इसको हमने ऐड भी कर लेंगे तो हमको यही आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट वन. In the third question it says there are some abacuses given. Okay, और मुझे बताना है कि किन दो abacus में सेम नंबर की बात हो रही है. ओके, सो दिस वन रिप्रेजेंट्स वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो यहाँ पे एक बॉल है, दैट इज 100. यहाँ पे क्यू में 10 टेंस है. ओके, 10 टेंस है, तो 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इज गोइंग टू बी 100. ओके, 100 मतलब ये 100 के जैसे हो गया. अगर मैं इसको रिप्लेस करके लिखना चाहती हूँ 100, यहाँ पे क्या है? 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 इंटू द प्लेस वैल्यू आई एम डूइंग, वॉट एवर द नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इंटू द प्लेस वैल्यू. सो 1 इंटू द 100 प्लेस इज गोइंग टू बी 100 हो गया. यहाँ पे क्या आया? 10 बॉल्स है. अगर आप वर्कशीट में चेक करते हो देन देर आर 10 बॉल्स इन हियर. ओके, यहाँ पे 10 बॉल्स है. 10 इंटू द प्लेस वैल्यू दैट इज 10 इंटू 10 100. अब यहाँ पे क्या है? वंस की प्लेस वैल्यू है 1. कितने बॉल? 1 बॉल है इसके अंदर, राइट? 1 है, इंटू द प्लेस वैल्यू इज 1, सो इट्स गोइंग टू बी 1 इटसेल्फ. ओके, और इसके अंदर कितना है? 5 बॉल्स 10 में है. ओके, 5 बॉल्स है 10 में. 1 2 3 4 5. 5 बॉल्स इंटू 10 प्लस 1 2 3 4 5. 5 बॉल्स इंटू 1's प्लेस. सो ये कितना हो गया? 50 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 55. तो आपको किधर दिखाई दे रहा है सेम नंबर इज देयर? आई कैन सी दैट द सेम नंबर इज एग्जिस्टिंग इन P एंड Q. P एंड Q में सेम नंबर है. नेक्स्ट आता है दैट देयर आर दीज आर द नंबर्स विच हैव बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, स्मॉलेस्ट पहले, सेकेंड, सबसे बड़ा आखिरी में. ओके, नाउ दे हैव गिवन ऑप्शंस टू मी. व्हाट आर द ऑप्शंस दैट दे हैव गिवन? 5 8 4 7. Okay, 5 8 4 7 are the options given to me. Now मुझे चूज करना है इनमें से कौन सा डिजिट ये बॉक्स में आएगा, बिकॉज द बॉक्सेस आर हैविंग द सेम डिजिट.
ओके, सो पहले हम 5 डाल के देखते हैं. आई डोंट हैव अ पेंसिल, आई वुड हैव टेकन द पेंसिल एंड एक्सप्लेन. 2593 will be the number, 5891 will be the number, 5509, 5725. अगर मैं 5 लेती हूँ, if I'm taking the option 5, then what's going to happen? 2500, ठीक है, उससे बड़ा 5800, फिर उसके बाद 5500. द ऑर्डर इज़ नॉट करेक्ट. सबसे छोटा, फिर उसके बाद का छोटा, फिर ये वाला नंबर सबसे आखिरी में आना चाहिए था, बिकॉज 5800 है ये. इट शुड हैव कम 5800 आफ्टर 5700. सो दिस इज नॉट करेक्ट. अब लेट्स सी. 2893 8891 डाल के, बिकॉज द सेकेंड ऑप्शन इज 8 डाल के देख रहे हैं. और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? 5809. अगेन वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी. 2000 के बाद डायरेक्टली 8000 वाला नंबर आ रहा है, फिर 5000 वाला नंबर. सो असेंडिंग ऑर्डर का रूल इज नॉट बीइंग फॉलोड हियर ऑल्सो. लेट्स सब्स्टिट्यूट 4 एंड सी. ओके, ओके. नाउ अगेन देखो यहाँ पे जब हम डाल रहे हैं 2000, ओके, 2400, फिर 4000 का नंबर आया, फिर 5400 वाला नंबर आया, फिर 5700 वाला नंबर आया. सो मुझे ये ऑर्डर परफेक्ट लग रहा है. सो दिस 4 विल बी द आंसर फॉर दिस वन, कि 4 डिजिट विल बी कमिंग इन ऑल ऑफ देम विच इज सेम, एंड इसकी वजह से ऑल ऑफ द fill up the blanks are filled completely correctly. Okay, now in the fifth one he says 5482 is there. Okay, so how can you write this? इसके अंदर how many tens are there? Usually बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लिखते हैं ones, tens, 100, 1000 करके लिख देते हैं. So बच्चे लिख देते हैं the answer is 8 tens. But आपके options में 8 is not the answer. तो हम 48 को अगर हम देखते हैं, ये नंबर 40 मतलब यहाँ पे 400 की जगह पे अगर मैं 400 को हम कैसे लिख सकते हैं? 400 इज गिवन. 400 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 इंटू 10 लिख सकते हैं, राइट. और यहाँ पे तो 8 है ही, 8 इंटू 10. सो इसने 400 कैसे बनाया है? वो he has taken it as 40 into 10. So 40 tens plus 8 tens is 48 tens. Okay, so the correct answer is 48 tens. If I give you a number 5216 and I ask how many tens are there, then tens आप क्या करेंगे? 100 की प्लेस को भी कभी आपको tens के जैसे कंसिडर करना पड़ेगा. 20 into 10, 20 tens will make a 200, isn't it? So 200 कैसे बन रहा है? We have to see that and we have to write it down. Okay, and then 1 tens तो अपनी जगह पे है ही. हंड्रेड्स को भी हमने टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिसकी वजह से it has become 21 tens. How many tens it has become? It has become 21 tens. Okay, now going with the sixth question there. In the sixth question it says that what number is to be added to this one to make it this. पहले इन दोनों को ऐड कर लो रफ वर्क में. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है. 194, 6 becomes 0, 17, 27, 270. 300 में से 270 को सब्ट्रैक्ट कर लो इसको इधर भेज के. सो दैट बिकम्स 30. सो 30 इज द आंसर फॉर दिस वन. ओके, देन इट सेज कि सेवेंथ क्वेश्चन, 31 times 52 times 71, what will be the last digit of its answer? Okay, last digit. तो हम सारे last digits को multiply कर लेंगे. Okay, 1 2s are 2, 2 1s are 2 ही आएगा आंसर. So the last digit will be 2. Okay, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ आप last digit को multiply करने की कोशिश करो. अगर मेरे पास नंबर होता जैसे कि 64 into 32 into 73 होता, तो मैं क्या करती? पहले लास्ट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करती. 4 2s are 8, 8 3s are 24. 24 में से उसका लास्ट डिजिट क्या होगा वो लिया जाएगा. यहाँ पे तो सिंगल टर्म्स थे, तो सिंगल आंसर आया मुझे. अभी मुझे 2 डिजिट आंसर आया. व्हेन आई एम ओनली मल्टीप्लाइंग द लास्ट डिजिट, मुझे 2 डिजिट आंसर आया है. बट उस 2 डिजिट का भी लास्ट डिजिट ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये तो कैरी फॉरवर्ड में चले जाएगा ना. कैरी ओवर जो करते हैं हम लोग उसमें चले जाता है, तो 4 बचेगा. 4 विल बी द last digit in the answer for this multiplication. Okay, next
8th क्वेश्चन में इट सेज दैट देयर इज अ पर्सन हु इज राइटिंग द रिपोर्ट कार्ड मिला है उसके अंदर एंड ही इज राइटिंग नंबरिंग द पेजेस. उसको टाइम पास नहीं हो रहा था, सो ही इज सिटिंग एंड नंबरिंग द पेजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके. सो टोटल उसने 19 डिजिट्स लिखे, 19 नंबर्स नहीं लिखे, 19 डिजिट्स लिखे हैं. ओके 19 डिजिट्स पे अब क्या होएगा, 19 डिजिट्स पे कैसे हम इसको वो करेंगे. सो आपको मालूम है 1 to 9 डिजिट्स ऑलरेडी हो गए. 10 में 2 डिजिट्स आ गए, 11 में 2 डिजिट्स आ गए, 12 में 2 डिजिट्स आ गए. ओके 13 में और 2 डिजिट्स आ गए. ओके 14 में 2 डिजिट्स आ गए. सो देखो काउंट करो, 9 डिजिट्स, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डिजिट्स. तो उसने 14 नंबर लास्ट नंबर डाला है. ओके व्हेन ही वेंट ऑन राइटिंग द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, let's suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. तो आप ऐसे भी करके काउंट करके डाल सकते हैं. ओके या फिर आसान तरीके से कि यहाँ तक तो 9 डिजिट्स हो ही जाएंगे, 9 डिजिट्स. उसके बाद 2 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 5 टाइम्स कर लेंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी 10 + 9, ये 10 हो जाएगा टोटल, प्लस 9 विच इज इक्वल टू 19. सो द नंबर विल बी 14th नंबर पे आके रुकेगा वो. दैट्स हाउ वी कैन डू इट. ओके बिकॉज 10 में भी 2 डिजिट्स हैं. ओके 10 में एक डिजिट नहीं, 10 में भी 2 डिजिट्स है. यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर्स ऑफ 5 मतलब 2 डिजिट नंबर्स 5 बोलो, 5 2 डिजिट नंबर्स अगर मैं पूछती हूँ किसी को, दिल गो विथ 11 12 13 14 15. बट नहीं, आप भूल जाते हो कि 10 में भी 2 डिजिट्स है करके. सो 14th is the answer here. Okay, now 9th one it says closest to 500,000. Closest to 500,000, पहले 500,000 कितना होता है, पहले 1 million लिखेंगे. 1 million is this much. इसको डिवाइड बाई 2 कर लो. 2 1s are 2 5s are 10. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके आपके पास आ गया. ओके यू कैन टेक इट एज 5 lakhs और यू कैन टेक इट एज 500,000. सो 500,000 के कौन करीब है, मतलब प्लेस वैल्यू चेक करो. 100,000 चेक करनी है आपको प्लेस वैल्यू. व्हाट प्लेस वैल्यू आर गोइंग टू चेक, यू गोइंग टू चेक द प्लेस वैल्यू ऑफ 100,000. ये वाला मुझे दिख रहा है, ये 100,000 है इसके पास. इसके पास 4 million है, नॉट पॉसिबल. 50,000 नॉट पॉसिबल. 51 million नॉट पॉसिबल. सो द आंसर इज दिस वन विच इज क्लोजेस्ट टू द 500,000. ओके क्लोजेस्ट टू 9 times 22. 9 times 22 का आंसर कितना आता है, 2 9s are 18. 2 9s are 18 विच इज 198. 198 हो गया. अब 5 times of 25 is going to be 5. सबके मल्टीप्लीकेशंस कर लो. 5 2s are 10. 125 not possible. 0 100 not possible. 10 times 250. This is 200. So this is the one which is closest to this one. इसका भी 200 है और ये भी 200 के करीब ही है. So this is how you do this worksheet.